सदगुरु के साथ का उपदेश बनने को पुरानी गुरु है। बंधन से छूट गए तो सदगुरु के साथ का उपदेश सफल। बंधन कई प्रकार के हैं। कहा भी है बहुबंधन से बांध दिया एक विचारा जी की बल छूटे की छुड़ा लेते जी। एक है बंधन उसके बहुत से, गिनती उसकी कोई गिनती नहीं। फिर भी सतगुरुदेव ने कहा खानी और पानी दो प्रकार के बंधन में आए। ये दो प्रकार के बंधनों में सभी जीव बंधे हुए। बंधनों से छूटने का एक उपाय वैराग्य ही है। बिना वैराग्य के बंधन टूटता है। इसलिए संत जन रागात्मक जीवन का त्याग करके वैराग्यात्मक जीवन को अपनाते हैं। राग में बंधन है और वैराग में बंधनों से छुटकारा है। तो कहा जाए कि जब हमको बंधन प्रिय नहीं तो हम रागासक्त क्यों होते हैं? राग हमारे अंदर ही मौजूद है और संसार का राग कोई साधारण चीज नहीं है। बड़े बड़े तपस्या करते हैं लोग, बहुत बड़े बड़े त्याग भी करते हैं, फिर भी कहीं न कहीं राग छिपा हुआ रह जाता है। जड़ भरत का किस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जड़ भरत बहुत वैराग्यवान संत थे और एक हिरण के बच्चे को देख करके सोचा, पहले तो दया आई उनके मतलब, उसकी मां मर गई थी, छोटा बच्चा छोड़ दिया था, तो उसमें दया करके उसका देखभाल लालन पालन किया उन्होंने। अब इतना करते उसके प्रति मोह भी हो गया, जबकि वैराग्य के द्वारा मोह छोड़ा जाता है। जड़ भरत का उसके प्रति जो है मोह हो गया। इतना मोह हो गया, इतनी घनिष्ठता हो गई, उसको अपने पास सुनाते थे, उसकी देखरेख करते थे, वो चलता था तो उसके पीछे पीछे चलते थे। इतना उनके प्रति हो गया। एक दफा क्या हुआ कि सोचा कि यह भी सो रहा है, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूं। उस बच्चे को सोता हुआ छोड़ के जंगल की तरफ निकल गए। जंगली पशुओं ने आकर के उस बच्चे को मार दिया, मांस की तरफ। जड़ भरत लौट करके आए, उन्होंने देखा क्या नहीं जानता ये क्या होता। जिस समय पशुओं ने इस पर आक्रमण किया होगा उस समय इसको मेरी याद आई होगी और मेरे को न पाकर के बहुत दुखी होगा, जाने कितनी आपत्ति इसके पर आई होगी। इसी शोक में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। वैराग्यवान संत थे, वैराग्य कोई कमी नहीं थी, पर थोड़ी सी इतनी वो आ गई। पहले दया आई, दया के बाद में मोह आ गया और उसी के अंदर उनका शरीर छूट गया। कथा ये कहती कि आगे का जन्म उनको हिरण नहीं मिला। कथा तो कथा है, लोग कहते हैं कि आगे का हिरण का ही जन्म मिला, क्योंकि जहां वृत्ति फंसी वहीं जाके जन्म होता है। तो इसी प्रकार से थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी हानि। बाल भर जो कसर रहा है, अंत जीव काल मुक जाएगी। थोड़ी बहुत भी अगर कसर रह जाती है तो आखिर में काल के मुख में जाना पड़ता है। इसलिए जो इसमें बिल्कुल मुलाजा नहीं करते समझो। वैराग के अंदर बिल्कुल मुलाजे की जरूरत नहीं है। राग से रहित होना, क्योंकि राग से बंधन होता है और वैराग्य से बंधन टूटते हैं। जब वैराग से बंधन टूटते हैं तो फिर वहां राग की आवश्यकता क्या है? दृष्टांत आता है, वो लोग तो कथा ही कहते हैं कि जैमिनी ऋषि थे,
तो जैमिनी ऋषि ने बड़े जंगल में रहते, बड़े वैराग्यवान थे वो। उन्होंने व्यास जी उनके गुरु थे। व्यास जी ने कोई पुस्तक लिखी और शोधन करने के लिए उनको दी। तो व्यास जी ने लिखा था कि बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि को हरण कर लेती हो जाती है वो बस। अब उन्होंने वो नीचे जो है अंडरलाइन कर दी। व्यास जी ने देखा कि ये हमारा शिष्य होते हुए मेरे मुख पे काला कहा कि कि यदि जो है उसकी इंद्रियों को हरण कर लिया माया ने तो वो ज्ञानी नहीं रहा, और ज्ञानी है तो उसकी बुद्धि हरण नहीं हो सकती है। तो कहा कि ठीक है बेटा, तुम ज्ञानियों का ज्ञानी हो कि मेरे गुरु ज्ञानी है तो मैं अज्ञानी कैसे रह सकता हूं। व्यास जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अहंकार है, और अहंकार बिना गुरु के टूटता नहीं है। मेरा कर्तव्य है इसके अहंकार को तोड़ना चाहिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। तो एक दफा कहते हैं, ये कहानी है, तो व्यास जी ने एक 17-18 साल की लड़की का रूप बनाया और जो है कि वो जंगल में रहते थे। जैमिनी जी मार्को की यात्रा जाती है शाम की टाइम। उन्होंने कहा कि बाबा मैं अब शाम हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे को आश्रय दीजिए, मैं यही रुकना चाहती हूँ। जैमिनी जी का कहता है नहीं नहीं, हमारा नियम नहीं है, यहाँ पे किसी भी महिला को नहीं ठहरने दिया जाएगा, आप जिधर भी ध्यान उधर चली जाइए। चारों ओर जंगल ही जंगल था, हिंसकी पशु भी थे। फिर विनय की महाराज मैं इस समय कहां जाऊंगी, मेरे को रात भर रुकने दिया जाए, मैं सवेरे से चली जाऊंगी। तो जाके व्यास जी को उन्होंने कहा, जैमिनी जी ने, अच्छा ये कोठी है, कोठी के अंदर घुस जाओ, अंदर से कुंजी लगा लेना और सुबह होकर के यहां से निकल जाए। कोई भी कहीं यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस आते हैं, वो कुंजी खुलवाएंगे, मेरी जैसी आवाज बोलेंगे, पर तुम कुंजी नहीं खोलना। उसने कहा कि अच्छा ठीक है गुरु जी। उसने अंदर कुंजी लगा ली। अब जैमिनी जी लिखते पढ़ते रहे, 12 बजे 1 बजे तक लिखते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि ये कन्या कहां से आई थी, इसका मैंने परिचय भी नहीं पूछा। परिचय तो पूछना चाहिए था। उन्होंने रात को आवाज दी, बेटी तुम अपना परिचय तो बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मेरे को बाबा ने मना कर दिया, रात्रि के अंदर कुंजी नहीं खोलना। उन्होंने कहा मैं वही बाबा बोल रहा हूं। तो मैं नहीं महाराज, सुबह कुंजी खोलूंगी। जैमिनी जी को धीरज नहीं रहा, कहते कि ऊपर की छत को फोड़ करके वो अंदर कूदे। अंदर कूदे तो व्यास जी बैठे हुए उनके गुरु जी। व्यास जी ने कहा कि अब तुम ज्ञानियों का अज्ञानी हो। जैमिनी जी शर्मिंदा हो गए, चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। तो इसी प्रकार से किस समय पर किसकी बुद्धि हरण हो जाए, इसका अभिमान नहीं करना चाहिए। सजगता सावधानी की आवश्यकता हर समय है। ज्ञानी से ज्ञानी भी पुरुष हो, उनको भी सजग सावधान रहना चाहिए। ये सोच के नहीं रहना चाहिए कि नहीं अब पूरा हो गया काम हमारा, अब हमको कोई भय नहीं। जहां निर्भय हुए वहां चोट खा जाते। लकड़ी चलाना सीखते हैं, 2 हाथ की लकड़ी होती है, उस पर गज का करीब चलाना सीखते हैं, आपस में खेलते हैं उसको। तो जहां निगाह चूकी वही चोट खा जाते हैं। इसी प्रकार से जीवन कल्याण के लिए भी वैराग्य की विशेष आवश्यकता है। वैरागी सजगता और सावधानी।
जहां महाराज में चूक आएगी वहीं चोट खा जाएगा, चाहे ज्ञानी कितना भी बड़ा हो। ज्ञान भी हो, साथ में वैराग्य भी होना चाहिए, दोनों का साथ है। तो इसलिए जो है ज्ञानी पुरुषों को भी गाफिल नहीं होना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए, और सावधानी पूर्वक जब तक नैया पार न हो जाए, अंतिम समय ना आ जाए, जब तक सावधान रहना चाहिए। सावधानी क्या है? संसार है, नाशवान है। जो भी चीज हमको दिखाई देती है, कि माया किसे कहते हैं? देखिए सुनिए गुनिए मन माई, सो सब माया जानो भाई। जो देखने में आए, सुनने में आए, गुनने में आए, ये माया का रूप है। तो देखने सुनने गुनने में जो आता है, इसका जो आकर्षण है, यही बंधनकारक है। ये सर्व आकर्षणों का त्याग किसने कर दिया, वो वैराग्य मन माना जाता है। जो किसी प्रभाव से प्रभावित न होता हो, किसी आकर्षण से आकर्षित न होता हो, उसको बांधने वाला कोई नहीं है, वो जीवन मुक्त पुरुष है। इसलिए संतों ने बार बार चेताया है कि सदैव सावधान रहना चाहिए, सजगता रखनी चाहिए, और सजगता सावधानी पूर्वक अपने को बचा ले जाना, जीवन पार हो जाना, और अपना जीवन कल्याण कर लेना। यही संतों का, संत गुरुजनों का उद्देश्य है। यही विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।